इस समय देश भर में सघन पुनरीक्षण अभियान यानी इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत हर नागरिक से उनके मतदाता पहचान पत्र और नागरिकता से जुड़े दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में कई लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो रही है क्योंकि उनके पास जरूरी दस्तावेजों की कमी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश सामने आया है जो ऐसे लोगों के लिए बहुत राहत देने वाला है। कोर्ट ने कुछ अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करके आप इस अभियान के दौरान खुद को कानूनी रूप से सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी नागरिकता को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। यह अभियान अभी कुछ राज्यों में शुरू हुआ है, लेकिन यह धीरे धीरे पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू होगा और कोई भी राज्य इससे अछूता नहीं रहेगा। ऐसे में अगर आपके पास जरूरी दस्तावेज नहीं है या आप असमंजस में हैं कि कौन से दस्तावेज मान्य होंगे, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर कई गलत खबरें फैल रही हैं, जैसे कि आधार कार्ड या पैन कार्ड से नागरिकता साबित की जा सकती है। लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये दस्तावेज केवल सहायक हैं, न कि नागरिकता का प्रमाण। इस वीडियो में हम आपको उन सभी जरूरी दस्तावेजों के बारे में बताएंगे जिनकी आपको आवश्यकता होगी और वो आसान तरीका जिससे आप अपनी नागरिकता को सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं। चुनाव आयोग ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को नागरिकता साबित करने के लिए वैध दस्तावेज नहीं माना जाएगा। खासतौर पर इस सघन पुनरीक्षण अभियान के दौरान अगर आप इन दस्तावेजों को दिखाकर अपनी पहचान साबित करने की कोशिश करेंगे तो चुनाव आयोग इन्हें स्वीकार नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है कि जब ये दस्तावेज भारत सरकार द्वारा ही जारी किए जाते हैं तो इन्हें नागरिकता के लिए वैध क्यों नहीं माना जा रहा? ये एक ऐसी स्थिति है जो आम लोगों के लिए भ्रम और परेशानी का कारण बन रही है। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज जो सरकार खुद बनाती है, उन्हें नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा। इससे आम आदमी की मुश्किलें और बढ़ रही हैं। लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर कौन सा दस्तावेज मान्य है और कौन सा नहीं। इसलिए आज हम आपको सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस और उन दस्तावेजों के बारे में बताएंगे जिनके आधार पर आप अपनी नागरिकता को आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कुछ दस्तावेजों को नागरिकता साबित करने के लिए प्राथमिक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। आइए इन दस्तावेजों के बारे में विस्तार से जानते हैं। जन्म प्रमाण पत्र, जिसे हम बर्थ सर्टिफिकेट भी कहते हैं। अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र भारत में जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जारी किया गया है, तो ये आपके जन्म स्थान और तिथि को प्रमाणित करता है। ये भारतीय नागरिकता का एक मजबूत आधार माना गया है। अगर आपके पास ये दस्तावेज है तो यह आपकी नागरिकता साबित करने में सबसे महत्वपूर्ण होगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है वो है भारतीय पासपोर्ट। अगर आपके पास भारत सरकार द्वारा जारी वैध पासपोर्ट है तो ये सीधे सीधे आपके भारतीय नागरिक होने का प्रमाण है। इसमें किसी तरह का कोई उलझाव नहीं है। पासपोर्ट आपके नागरिकता के दावे को मजबूत करता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण दस्तावेज हो सकता है वो है नागरिकता प्रमाण पत्र। यदि आपने नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारतीय नागरिकता प्राप्त की है तो आपके पास ये प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र आपके माता पिता या दादा दादी के भारतीय नागरिक होने के आधार पर जारी किया जाता है, खासकर अगर उनका जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। इस स्थिति में उनके जन्म प्रमाण पत्र या अन्य नागरिकता संबंधी दस्तावेज आपके लिए सहायक हो सकते हैं। इन प्राथमिक दस्तावेजों के अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अन्य दस्तावेजों को सहायक प्रमाण के रूप में स्वीकार करने की बात कही है। ये दस्तावेज परिस्थितियों के आधार पर उपयोग किए जा सकते हैं। इनमें शामिल हैं जमीन या संपत्ति के रिकॉर्ड। अगर आपके पास जमीन या प्रॉपर्टी से जुड़े कोई दस्तावेज हैं, जैसे रजिस्ट्री या पट्टा, तो ये सहायक प्रमाण के रूप में काम कर सकते हैं। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, स्कूल, कॉलेज, बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी सहायक दस्तावेज के रूप में मान्य हो सकते हैं। बैंक, LIC या पोस्ट ऑफिस से जुड़े रिकॉर्ड। अगर आपके पास बैंक खाता, जीवन बीमा पॉलिसी या पोस्ट ऑफिस से जुड़े रिकॉर्ड हैं, तो ये भी सहायक प्रमाण के तौर पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर मैं अपनी राय भी आपके सामने रखना चाहता हूं। आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज जो भारत सरकार खुद जारी करती है, उन्हें नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा रहा। ये आम लोगों के लिए एक उलझन भरी स्थिति पैदा कर रहा है, खासकर ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों में जहां हर किसी के पास इतने सारे दस्तावेज होना संभव नहीं है। जब जांच टीमें आपके दरवाजे पर आएंगी तो लोग घबरा सकते हैं कि आप क्या दिखाएं। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप पहले से ही तैयार रहें। अगर आपके पास प्राथमिक दस्तावेज नहीं है तो कम से कम सहायक दस्तावेज जरूर जुटा लें, ताकि जरूरत पड़ने पर आप कुछ तो दिखा सकें। सुप्रीम कोर्ट की एक और महत्वपूर्ण गाइडलाइन ये है कि नागरिकता का अंतिम निर्णय चुनाव आयोग नहीं बल्कि गृह मंत्रालय लेगा। यानी अगर आपको अपनी भारतीय नागरिकता साबित करनी है तो जन्म प्रमाण पत्र और भारतीय पासपोर्ट जैसे दस्तावेज सबसे पुख्ता सबूत होंगे। बाकी सभी दस्तावेज केवल सहायक के रूप में काम करेंगे, न कि निर्णायक के रूप में। यह भी स्पष्ट हो चुका है कि चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला नहीं कर सकता। यह अधिकार केवल गृह मंत्रालय के पास है। आपको याद होगा कि जब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर
एनआरसी का मुद्दा चर्चा में था, तब संसद में गृह मंत्री ने कहा था कि इसे लागू किया जाएगा। अब वही चीजें धीरे धीरे वास्तविकता में लागू होती दिख रही हैं। इसलिए ये समय सजग और जागरूक रहने का है। अपने दस्तावेजों को पहले से तैयार रखें ताकि भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। इसके अलावा कुछ लोग सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैला रहे हैं कि आधार कार्ड या पैन कार्ड से नागरिकता साबित हो सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले बताया, ये दस्तावेज केवल पहचान के लिए हैं, न कि नागरिकता के लिए। राशन कार्ड के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसमें फर्जीवाड़े की संभावना ज्यादा है, क्योंकि कई लोगों के पास एक से ज्यादा कार्ड हो सकते हैं या किसी और के नाम पर बने हो सकते हैं। वोटर आईडी के बारे में भी चुनाव आयोग का कहना है कि ये केवल पिछली मतदाता सूचियों का आधार है, लेकिन नए रजिस्ट्रेशन के लिए इसका दोबारा सत्यापन जरूरी होगा। अब कुछ लोग ये भी पूछ सकते हैं कि अगर उनके पास जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या नागरिकता प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज नहीं है तो वो क्या करें। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्थानीय प्रशासनिक कार्यालयों जैसे तहसील, नगर पालिका या जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां से आप अपने जन्म प्रमाण पत्र या अन्य जरूरी दस्तावेज बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं। अगर आपके माता पिता या दादा दादी के पास कोई पुराना दस्तावेज है, जैसे कि उनके जन्म प्रमाण पत्र या संपत्ति के रिकॉर्ड, तो वे भी आपकी मदद कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी व्यक्ति को बिना उचित जांच के गैर नागरिक घोषित नहीं किया जा सकता। यानी अगर आपके पास प्राथमिक दस्तावेज नहीं है तो भी आपके पास सहायक दस्तावेजों के आधार पर अपनी बात रखने का अधिकार है। इसके लिए आपको स्थानीय प्रशासन या संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना होगा और अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी। अब बात करते हैं कुछ व्यावहारिक सुझावों की। अगर आप इस अभियान के लिए तैयार होना चाहते हैं तो निम्नलिखित कदम उठाएं। दस्तावेजों की सूची बनाएं। अपने पास मौजूद सभी दस्तावेज जैसे जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, स्कूल सर्टिफिकेट, संपत्ति के कागजात आदि की एक सूची बनाएं। यह आपको यह समझने में मदद करेगा कि आपके पास क्या है और क्या नहीं। लापता दस्तावेज बनवाएं। अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है तो तुरंत अपने स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय में संपर्क करें और इन्हें बनवाने की प्रक्रिया शुरू करें। सहायक दस्तावेज इकट्ठा करें। अगर प्राथमिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है तो बैंक रिकॉर्ड, स्कूल सर्टिफिकेट या संपत्ति के कागजात जैसे सहायक दस्तावेज इकट्ठा करें। जागरूक रहें। सोशल मीडिया पर फैल रही गलत जानकारी पर ध्यान न दें। केवल आधिकारिक स्रोतों जैसे सरकार की वेबसाइट या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पर भरोसा करें। स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करें। अगर आपको कोई असमंजस है या आपको लगता है कि आपके दस्तावेज पूरे नहीं हैं, तो अपने स्थानीय प्रशासनिक कार्यालय से संपर्क करें और उनकी सलाह लें। दोस्तों, ये अभियान केवल आपके मतदाता पहचान पत्र को अपडेट करने का ही नहीं, बल्कि ये आपकी नागरिकता को सत्यापित करने का भी एक हिस्सा है। इसलिए इसे हल्के में न लें। अगर आपके पास सही दस्तावेज हैं और आप पहले से तैयार हैं, तो आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आप अभी से सजग नहीं हुए, तो भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये समय एकजुट और जागरूक रहने का है। अपने अधिकारों को समझें, अपने दस्तावेजों को तैयार रखें और किसी भी तरह के भ्रम में न पड़ें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि वो भी इस अभियान के लिए तैयार रहें। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें।